ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके कुएं में दांत होते हैं। अब वो लड़की कई मर्दों के साथ खपाखप करती है और उन सब की मूली वो काट देती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टीथ, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम ब्रैड और लड़की का नाम डाउन था। वो दोनों एक टब में नहा रहे थे। डाउन ब्रैड की स्टेप सिस्टर थी, पर वो उसे सिस्टर नहीं मानता था, इसलिए वो डाउन को उंगली करता है, पर तभी उसकी उंगली कट जाती है और ब्रैड बहुत चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुन के उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि डाउन ने ब्रैड की उंगली काट ली है, पर डाउन को भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउन अब बड़ी हो चुकी है। एक बार जब वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी, तब टॉबी नाम का एक लड़का उसके पास आता है, जो कि अगले दिन उनकी स्कूल ज्वाइन करने वाला था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद जब डाउन घर आती है, तब हमें पता चलता है कि डाउन की मॉम बहुत बीमार है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, पर डाउन और उसके फादर उसका ख्याल रखते हैं। एक बार जब डाउन बाथरूम में नहाने जाती है, तब उसका भाई ब्रैड उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पर ब्रैड का ये हर रोज़ का था, इसलिए डाउन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है, तब उसकी क्लास में बायोलॉजिकल लेक्चर चल रहा था। डाउन जब बुक खोलती है, तब वो देखती है कि फीमेल के कुएं में स्टिकर लगा है। अब बच्चे उसका रीज़न पूछते हैं, तब टीचर उन्हें कहता है कि ये पीएम मोदी का आदेश है कि इस पार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। फिर स्कूल के बाद डाउन टॉबी के साथ मूवी देखने जाती है, पर वो मूवी घपाघप से भरी हुई थी, इसलिए टॉबी का गोरिल्ला जाग जाता है। वो डाउन के करीब आने की कोशिश करता है, पर डाउन उसके इशारे समझ नहीं पाती। इसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसका नाम मेलानी था। वो ब्रैड की उंगली देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। तब ब्रैड उसे कहता है कि बचपन में उसे डाउन ने काट लिया था, पर मेलानी उसे कहती है कि तब तो वो बहुत छोटी थी, तो फिर ये इतना घाव कैसे हुआ। इस पर ब्रैड उसे कुछ नहीं कहता। एक बार डाउन अपने फ्रेंड के साथ एक लेक पर घूमने जाती है, जहां उनकी फ्रेंड एलिसा उन्हें बताती है कि जो भी कपल इस पानी में तैरने के बाद उस गुफा में जाते हैं, वो वहीं पर घपाघप करते हैं। इसके बाद टॉबी और डाउन बैठकर बातें करने लगते हैं। डाउन टॉबी को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है और वो चाहती है कि शादी के बाद उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। तब टॉबी उसे कहता है कि वो वर्जिन नहीं है, उसने कई लड़कियों के साथ पलंग तोड़े हैं, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को जब डाउन सोने जाती है, तब उसको टॉबी के ख्याल आने लगते हैं, इसलिए अगले दिन डाउन टॉबी को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम दोनों को और अब मिलना नहीं चाहिए। ऐसा कह के वो कॉल काट देती है। डाउन टॉबी से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे दूर नहीं रह पाती। अगले दिन वो टॉबी को कॉल करती है और उसे उसी लेक पर बुलाती है जहाँ वो पहले घूमने गए थे। जब टॉबी आता है, तब वो दोनों पानी में तैर के उस गुफा में जाते हैं। वहाँ जाकर टॉबी डाउन को किस करने लगता है। डाउन उसे मना तो बहुत करती है, पर टॉबी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डाउन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब टॉबी इसका फायदा उठाकर उसके साथ घपाघप करने लगता है। डाउन का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे दर्द के मारे होश आ जाता है। तभी हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज़ थी टॉबी की मूली कटने की। टॉबी को जब पता चलता है कि उसकी मूली कट चुकी है, तो वो बहुत चिल्लाने लगता है। डाउन को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। वो भी बहुत डर जाती है। अब टॉबी दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डाउन उसका बहुत देर तक इंतज़ार करती है, पर टॉबी बाहर नहीं आता, इसलिए डाउन अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन डाउन फिर से उसी लेक पर जाती है। वहाँ जाकर वो उस गुफा में जाती है, जहाँ वो टॉबी की कटी हुई मूली को देखती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। घर आकर डाउन अपने बुक पर लगे स्टिकर को हटाती है और फीमेल के कुएं को देखने लगती है। जब स्टिकर हटता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और इसके बारे में वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें लिखा था कि बहुत सालों पहले लड़कियों के कुएं में दांत होते थे, जिसकी वजह से घपाघप करने के दौरान वो दांत लड़कों की मूली को काट देते थे। अब ये पढ़ के डाउन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है
और डॉक्टर से कहती है कि उसके कुएं में कुछ है। तो डॉक्टर ग्लव्स पहनकर अपनी उंगलियों से कुएं को चेक करने लगता है। जब वो चेक कर रहा था तभी डाउन को बहुत दर्द होता है और यहाँ में फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। अब डॉक्टर बहुत चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी चारों उंगलियां कट चुकी थी। अब ये देखकर डाउन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर आ रही थी तब रास्ते में वो देखती है कि एक पुलिस वाला टोबी की गाड़ी को लेकर कहीं जा रहा है। तो वो भी लेक की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि टोबी की लाश को पानी में से निकाला जा रहा है। जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी है और उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रहा है। डाउन अपने डैड को कॉल करती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद डाउन अपने एक फ्रेंड रेहान के घर जाती है और उसे कहती है कि उसी की वजह से टोबी की मौत हो गई है और उसके कुएं में दांत है। ये कह के वो बहुत रोने लगती है। अब यहाँ रेहान उसे संभालता है। इसके बाद डाउन बाथरूम में नहाने जाती है। जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि रेहान ने उसका मूड बनाने के लिए पूरा कमरा कैंडल से सजा दिया है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। डाउन को डर था कि जैसा दूसरों के साथ हुआ है ऐसा रेहान के साथ ना हो, पर जब वो घपाघप करते हैं तब रेहान को कुछ भी नहीं होता। ये देख के डाउन बहुत खुश हो जाती है और खुद को बिना कपड़ों के शीशे में देखने लगती है और ऐसा कुछ ना होने पर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ डॉक्टर को टोबी का पोस्टमार्टम करने पर एक दांत मिलता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये दांत है किसका। अब यहाँ डाउन रेहान के साथ पलंग तोड़ रही थी। तभी रेहान को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिसे डाउन को पता चलता है कि रेहान ने अपने एक फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी कि अगर उसने डाउन के साथ घपाघप किया तो वो बेट जीत जाएगा। अब ये सुन के डाउन को बहुत गुस्सा आता है। तभी फिर से हमें मूली कटने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि डाउन ने रेहान का भी काट दिया है। और इस हादसे के बाद हमें पता चलता है कि डाउन जब अपनी मर्जी से घपाघप करती है तब ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होता, पर अगर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो उसका काट देती है। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और यहाँ ब्रेड और उसके डैड के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसके डैड ब्रेड को घर से निकल जाने को कहते हैं, पर ब्रेड उनसे लड़ने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है, जो उनके गले में काट लेता है। ब्रेड ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डाउन से प्यार करता था, पर उसके डैड ने डाउन की मॉम से शादी कर ली, इसलिए डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई। और वो कहता है कि इसी वजह से मैं आपसे और मॉम से नफरत करता हूँ। इसके बाद ब्रेड की गर्लफ्रेंड मेलानी उन्हें हॉस्पिटल में ले जाती है। जब डाउन उनसे पूछती है कि ये आखिर कैसे हुआ, तो मेलानी उसे कहती है कि ये सब ब्रेड ने किया है। और वो कहती है कि उस दिन मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज़ सुनाई दी थी, वो बहुत ही मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा ही रही थी, पर ब्रेड ने मुझे नहीं जाने दिया। ये सुन के डाउन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए पहले तो वो घर जाती है और मेकअप करने लगती है। इसके बाद वो ब्रेड के कमरे में जाके उसे सेड्यूस करने लगती है, तो ब्रेड भी इसके लिए मान जाता है और दोनों वहीं पर घपाघप करते हैं। अब यहाँ ब्रेड को एक ख्याल आता है कि जब वो छोटा था तब उसकी उंगली कैसे कटी थी। वो ये सब समझ भी जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डाउन ने उसका भी काट लिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती है। एक बार जब वो साइकिल लेकर कहीं जा रही थी तभी साइकिल के टायर में पंचर हो जाता है। वो एक बुढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। जब वो उठती है तब रात हो चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर गाड़ी के डोर लॉक थे और वो बुढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है। वो डाउन का फायदा उठाना चाहता था। डाउन पहले तो थोड़ा डर जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़े के साथ अब क्या होने वाला है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।